मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग कादम्बरी कथा जो महाकवि वाणभट्ट द्वारा विरचित है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 2 को आज हम देखेंगे। मित्रों हम लोगों ने कादम्बरी का भाग 1 कर लिया है जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न किए थे। मित्रों आज भी हम लोग कादम्बरी के 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। चलिए मित्रों हम आज का अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। तो मित्रों हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो ये है, सुकनासोपदेश में किसे अविनयों या दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? पहला है गर्भेश्वरत्वम, दूसरा है अभिनव यौवनत्वम, दूसरा है अप्रतम रूपत्वम, तीसरा है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो मित्रों किसे अभिनयों या दुराचारियों का जो घर नहीं कहा गया है? तो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। चौथा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा मित्रों? चौथा ऑप्शन हमारा सही है। मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इनको अच्छे से तैयार करेंगे। मित्रों हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है, सुकनास उपदेश अनुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। 52 का देखेंगे मित्रों हम लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भेश्वरत्वम। क्या हो जाएगा? गर्भेश्वरत्वम। मित्रों 53वां है, लक्ष्मी मद कैसा होता है? लक्ष्मी मद कैसा होता है? मित्रों हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल सही आंसर को ही पढ़ेंगे। जहां आवश्यक होगा वहीं पर हम चारों प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी का मद कैसा होता है मित्रों? 53 का हम लोग देखेंगे। तो जो लक्ष्मी का मद होता है वो अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला होता है। अगला देखेंगे 54 का देखेंगे, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। किस प्रकार के? आरूढ़ प्रताप वाले का। नेक्स्ट है, बिना जल वाला स्नान कैसा होता है? बिना जल वाला जो स्नान होता है वो होता है गुरु उपदेश रूपी स्नान। क्या होता है? गुरु उपदेश रूपी स्नान। चौथा ऑप्शन सही है मित्रों। 56 का देखेंगे, गुरु उपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण। 56 का देखेंगे मित्रों। तो इसका हो जाएगा कादम्बर्याम। क्या हो जाएगा? कादम्बर्याम। नेक्स्ट है मित्रों, राज प्रकृति कैसी होती है? 57 का देखेंगे मित्रों। तो बेहला ही राज प्रकृति वेहला होती है। नेक्स्ट है, चिकीर्षु किस धातु से बना है? चिकीर्षु किस धातु से बना है? चिकीर्षु किस धातु से बना है मित्रों? 58 का देखेंगे। तो मित्रों ये क्रिया धातु से बना है। नेक्स्ट है मित्रों 59 का देखेंगे, राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? राजा शूद्रक की राजधानी मित्रों कहाँ थी? तो विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। नेक्स्ट है मित्रों 60 का देखेंगे, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? जो ये दिए हुए हैं ये किसके विशेषण हैं मित्रों? देखते हैं। अति शुद्ध स्वभावम अपि कृष्णचरितम अकरम अपि हस्त स्थित सकल भुवनतल राजानम अद्राक्षीत। ये मित्रों किसके हैं? किसके विशेषण हैं? तो ये जो हैं जो सारी ये शूद्रक के विशेषण हैं। शूद्रक के विशेषण हैं मित्रों। 61 का देखेंगे हम लोग, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है मित्रों? तो जो सालमली वृक्ष का वर्णन है वो कादम्बरी में है। नेक्स्ट है 62 का देखेंगे, त्रिभुवन प्रसव भूमि एवं विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है मित्रों? 62 का देखेंगे। तो ये किसके लिए है मित्रों? ये जो है वो विदिशा के लिए है। किसके लिए? विदिशा के लिए है। नेक्स्ट है मित्रों 63 का देखेंगे, बिंदेवन भूमि एवं वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है ये मित्रों? तो ये जो विशेषण है ये 63 का ये प्रतिहारी का है। किसका मित्रों? प्रतिहारी का विशेषण है। नेक्स्ट है मित्रों 64 का देखिए, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध कौन था मित्रों? तो इंद्रायुध नाम का ये घोड़ा था। क्या था? ये घोड़ा था। नेक्स्ट है मित्रों 66 कहते लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है।
मित्रों जो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से या जलधि से हुई है। कहाँ से? समुद्र से लक्ष्मी निकली हैं। 67 का देखेंगे, पुंडरीकाः कस्मात् कारणात् मृता। पुंडरीक किस कारण से मरा था? 67 का देखेंगे तो मित्रों किससे? बृहतापेन, बृह के तप से। नेक्स्ट है मित्रों 68 का देखेंगे, पत्रलेखा किसकी पात्र है? पत्रलेखा जो है मित्रों किसकी पात्र है? तो पत्रलेखा जो है कादम्बरी की पात्र है। किसकी पात्र है? कादम्बरी की पात्र है। नेक्स्ट है मित्रों, अधूरी कादम्बरी का जो पूर्ण इनसे हुआ, जो कादम्बरी का जो अधूरी का जो पूर्ण हुआ था वो किसने किया था? 69 का मित्रों तो बाण के जो पुत्र थे वो पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने किया था। 70 का देखेंगे हम लोग, कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा का। कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा का। कादम्बरी कथा में पुंडरीक का जो सखा था वो कौन था? 70 का देखेंगे तो ये कपिंजला, कपिंजल था। किसका था? कपिंजला। नेक्स्ट देखेंगे तो 71 का देखते हैं हम लोग। 71 है, इस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है। कादम्बरी है। 72 का देखेंगे, शूद्रक का वर्णन है। मित्रों शूद्रक जी का वर्णन किस में है? शूद्रक का कादम्बरी में है। नेक्स्ट है 73 का देखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी ये, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हमारा हो जाएगा कादम्बर्याम, कादम्बर्याम। नेक्स्ट है मित्रों 74 का है हमारा, वैशंपायन वृत्तांतः कुत्र उपवर्णितः। जो वैशंपायन का जो वृत्तांत है कहाँ वर्णित है मित्रों? कादम्बरी में है। नेक्स्ट है मित्रों 75 का देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, न वैदग्धम गणयति इति अस्मिन् वाक्ये वैदग्ध शब्दस्य को अर्था। यहाँ पर वैदग्ध शब्द का जो अर्थ पूछा गया है मित्रों वो क्या है? 75 का जो, तो मित्रों यहाँ पर वैदग्ध शब्द का जो अर्थ है वो पांडित्य, क्या है? पांडित्य। 76 का देखेंगे मित्रों, चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति। मित्रों चंद्रापीड की जो सेविका है वो कौन है? तो मित्रों चंद्रापीड की सेविका वो पत्रलेखा है। कौन है? पत्रलेखा है। 77 का देखेंगे, चंद्रापीड पात्र कहाँ वर्णित है? तो कादम्बरी में है। मित्रों हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हैं जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है मित्रों? तो जो कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मित्रों वो मदिरा होता है। क्या होता है? मदिरा या सुरापान होता है। 78 का मदिरा सही है। 79 का देखेंगे मित्रों हम लोग, वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो मित्रों जो वेत्रवती नदी है वो विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा में है। और राजा शूद्र की राजधानी कहाँ है? विदिशा है। 80 का देखेंगे हम लोग, अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो कादम्बरी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राजा शूद्र की तुलना किससे नहीं की गई है? चक्रधर से, वरुण से, हर यानी शिव से, या कमल यानी ब्रह्मा से। तो मित्रों जो राजा शूद्र की तुलना है वो वरुण से नहीं की गई है, चक्रधर से भी की गई है और शिव से भी की गई है और ब्रह्मा से भी की गई है। नेक्स्ट मित्रों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, मनमथा पद का क्या अर्थ है? मित्रों तो जो मनमथा पद का अर्थ होता है वो कामदेव होता है। क्या होता है? कामदेव। कामदेव को कहते हैं मनमथा। क्या कहते हैं? मनमथा। नेक्स्ट है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे, गुह एवं अप्रत्यहत शक्ति ही। गुह एवं अप्रत्यहत शक्ति ही, यहाँ जो गुह शब्द का क्या अभिप्राय है? तो 83 का देखेंगे तो मित्रों यहाँ गुह शब्द का अर्थ होता है कार्तिकेय। क्या है? कार्तिकेय। मित्रों 84 का देखेंगे, राजहंस को किसने विमान बनाया था? राजहंस को मित्रों किसने विमान बनाया था? राजहंस को किसने विमान बनाया था? तो ब्रह्मा ने, कमल योनि ब्रह्मा ने बनाया था। मित्रों ये प्रश्न जो है वो टीईटी टेट यूपी टेट 2013 में भी आ चुका है। मित्रों 85 का देखेंगे हम लोग, तो 85 का है हमारा जो प्रश्न है वो है, किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा? मित्रों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 85 का। तो मित्रों किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था विहंगराज ने। किसने राजा की ओर मुख करके पढ़ा था? विहंगराज ने। नेक्स्ट है मित्रों 86 का देखेंगे हम लोग, कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था?
तो मित्रों कौन हुआ था? राजा आश्चर्यचकित हो गया था। नेक्स्ट है मित्रों 87 का देखेंगे हम लोग। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है, कौन है मित्रों? 87 का देखेंगे तो प्रधानमंत्री वो कौन है मित्रों? कुमारपालित है। नेक्स्ट है किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? 88 का देखेंगे तो किसके मित्रों? सुक के, सुक जो तोता था सुक के। 89 का देखेंगे चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी मित्रों? तो उसके पिता तारापीठ को हुई थी। किसे हुई थी? तारापीठ को हुई थी। नेक्स्ट है मित्रों 90 का देखेंगे हम लोग। आसीद शेष नरपति सिराह, आसीद शेष नरपति सिराह, ये कथन किसके लिए कहा गया है मित्रों? 90 का देखेंगे तो ये शूद्रक के लिए कहा गया है। किसके लिए? शूद्रक के लिए कहा गया है मित्रों। हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना, जो 91 का देखते हैं मित्रों। 91 है मित्रों हमारा। कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका क्या नाम था मित्रों? तो जो विदिशा राजधानी थी वो शूद्रक की थी। किसकी थी? शूद्रक की थी। 92 मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है मित्रों? तो परमात्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है मित्रों। 92 भी हमारा महत्वपूर्ण है। हर एव जित मनमथा अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं। किसके समान है मित्रों? 93 का देखेंगे तो मित्रों किसके हैं? शिव के समान। किसके समान? शिव के समान। हर जित जिनमथा जिसने कामदेव को जीत लिया है, अर्थात कौन? शिव। नेक्स्ट है मित्रों 94 का देखेंगे। कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? तो मित्रों जो विदिशा नगरी है वो वेत्रवती नदी के किनारे है। अपने जीके में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है मित्रों कादम्बर्याः तिर्यक्पात्रं वैशंपायनः कस्मिन् आश्रमे लब्धवान आश्रयम्। 95 का मित्रों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 95 में हो जाएगा जावल्या आश्रम में। किसमें? जावल्या आश्रम में। नेक्स्ट है मित्रों 96 का देखेंगे मित्रों। कादम्बर्याः शूद्रक ऐतिहासिकः पात्रम् अस्ति न वा निश्चयिताम्। 96 का मित्रों क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा कल्पिता। क्या हो जाएगा? कल्पिता। नेक्स्ट है मित्रों 97 का देखेंगे हम लोग। कादम्बर्याः वास्तविकी कथा के नोक्त आसीत। 97 का देखेंगे तो जावालिना, जावाली के द्वारा। 98 का देखेंगे मित्रों। कादम्बर्याः महाश्वेता कमदेवम उपवीड़यति स्म। 98 का हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों? शिवम। क्या? शिवम मित्रों। 99 का देखेंगे हम लोग। 99 का चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनी का आसीत। चांडाल कन्या प्रथम जन्म में क्या थी? 99 का थे तो पहले जन्म में चांडाल कन्या थी वो लक्ष्मी थी। क्या थी? लक्ष्मी थी मित्रों। आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। चांडाल कन्या अनीतः सुखः कः आसीत। चांडाल कन्या अनीतः सुखः कः आसीत। चांडाल कन्या के द्वारा जो सुख लाया गया था वो कौन था मित्रों? 100 का देखेंगे हम लोग। 100 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो पुंडरीका। कौन था? पुंडरीका माने पुंडरीक था। तो मित्रों ये थे हमारे कादम्बरी कथा के 50 प्रश्न। मित्रों कल हम लोग भाग 3 कादम्बरी वस्तुनिष्ठ 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। मित्रों जो हम ये प्रश्नोत्तरी आपको करा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे भाई बहन यूपी टीजीटी ILT या संस्कृत से संबंधित कोई और परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों अगर आपको हमारी द्वारा दिए गए प्रश्न हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृता मित्रों, आपका दिन शुभ हो।